पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। देखिए, अभ्यर्थी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि बापू सभागार की ही केवल परीक्षा रद्द न की जाए, बल्कि पूरे बिहार की परीक्षा रद्द की जाए। तो छात्रों का कहना है कि जिस तरह से बापू सभागार के सीसीटीवी वीडियो से खुलासा हुआ है गड़बड़ी का, उसी तरह से सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी का निरीक्षण किया जाए। ऐसा ही गड़बड़ी हर जगह पर हुआ है और परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कर देना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मांग कर रहे हैं छात्र, आंदोलित हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं छात्र। तो ये अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोश में हैं और ये कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से अभ्यर्थी बवाल कर रहे हैं। आप देखिए, तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए ये छात्र हैं, यहाँ छात्र नेता दिलीप भी हैं। यहाँ पर बीपीएससी डूब मरो तो शिक्षा सत्याग्रह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं कितने आक्रोशित हैं, नारा लगा रहे हैं तो हम अपनी मांग लेकर रहेंगे, हम क्या चाहते हैं, री एग्जाम। तो शिक्षा सत्याग्रह 17th बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो नारा लगा रहा है कि बीपीएससी झुकना पड़ेगा, छात्रों की आवाज़ सरकार सुनो, एक एग्जाम एक परीक्षा पर करो विचार। तो मांग हो रही है, आप देख रहे हैं तस्वीर। देखिए जिस तरह की अनियमितता और गड़बड़ी सामने आई है 17वीं बीपीएससी को लेकर, तो अब पूरी परीक्षा को रद्द करना ही अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। क्योंकि 12,000 जो परीक्षार्थी हैं बापू परीक्षा केंद्र पर, अगर सिर्फ उनकी परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा कराई जाती है तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा इनका क्वेश्चन हार्ड कर दिया गया तो ये 12,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। और अगर क्वेश्चन का लेवल 13 दिसंबर की अपेक्षा आसान हुआ तो जो 911 केंद्रों पर परीक्षा दिए लाखों अभ्यर्थी, उनके साथ अन्याय होगा। तो इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द कर एक समान अवसर सबको दिया जाए, नहीं तो फिर 12,000 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा। पुलिस कह रही कोचिंग माफिया है इसके पीछे। आपको लगता है कि पुलिस डरा रही है? तो वैसे कोचिंग माफिया पर कार्रवाई करे, वैसे कोचिंग माफिया पर कार्रवाई करे। हम तो कह रहे हैं कि जो कोचिंग माफिया है उस पर कार्रवाई करे। और बीपीएससी का जो सिलेबस क्वेश्चन जो था लेवल, इस बार जो लेवल था क्वेश्चन का 17वीं का, वो देख लीजिए कि कुछ कोचिंग माफिया जो पढ़ाते हैं उसके लेवल का क्वेश्चन था। और सिपाही का भी एग्जाम हुआ है अगस्त में, मिला लीजिए, सिपाही से भी निम्न स्तर का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या कोई ऊपर से खेल हुआ है? इसकी जांच होनी चाहिए। प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के साथ बीपीएससी मीटिंग करती है, अकेले में मिलते हैं। कोचिंग वाले, कुछ कोचिंग वाले 2-3 हैं, वो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में भी आते हैं चेहरा चमकाने के लिए। तो इसलिए पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई से जांच हो या सीबीआई से जांच हो और पूरी परीक्षा रद्द कर फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ री एग्जाम होना चाहिए। छात्र नेताओं के साथ जो व्यवहार है पुलिस का, वो कैसा है? देखिए हमारे साथ तो दुर्व्यवहार हुआ है, जब हमें किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, ये आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हम सत्य की राह पर है, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। सरकार को, पुलिस को जो कार्रवाई करना है करे, हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। कब तक चलेगा सत्याग्रह? कब तक चलेगा? जब तक आयोग बात नहीं मान लेती है, अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप पूरे मामले को संज्ञान में लीजिए, बीपीएससी चेयरमैन को हटाइए, पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ एग्जाम कराएं। देखिए जो छात्र नेता हैं दिलीप आर पार के मूड में हैं और कह रहे हैं कि जो ये सत्याग्रह है तब तक चलेगा जब तक कि बीपीएससी उनकी मांग नहीं मान लेता है। तो बीपीएससी से मांग है कि भाई आप पूरी परीक्षा रद्द करिए, आप केवल एक सेंटर की परीक्षा रद्द करके बाकी सेंटर के परीक्षार्थियों के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो ये तस्वीर है यहाँ पर किस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं
तो आक्रोश आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है, लेकिन बहुत संयमित ढंग से अपना अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। कहीं पर कोई हंगामा नहीं, केवल नारेबाजी हो रही है। छात्र और अभ्यर्थी जो है अपनी मांगे रख रहे हैं और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी में आसान प्रश्न पत्र आया है, जिस तरह से आसान सवाल किए गए हैं, लगता है कि दरोगा के एग्ज़ाम में भी वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसके पीछे भी कुछ खेल है। तो छात्र नेता दिलीप का कहना है कि आसान सवाल पूछे जाने के पीछे क्या खेल है, क्या कोई कोचिंग माफिया का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए और समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो छात्र आंदोलित हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग मनवाने का सबसे बढ़िया तरीका तो सत्याग्रह ही होता है। अब तो आंदोलन कोई बड़ा हुआ नहीं बहुत दिनों से, तो ये छात्र भी जानते हैं कि सत्याग्रह ही एक आखिरी रास्ता है अपनी मांग मनवाने का। तो आप तस्वीर एक बार और देख लीजिए कि क्या तस्वीर है। गर्दनी बाग के इस धरना स्थल पर सैकड़ों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, सत्याग्रह करने के लिए आए हुए हैं। क्यों, क्या मांग है? मांग है कि एग्ज़ाम जो है सबका एक साथ होना चाहिए, री एग्ज़ाम जो है सबका हो। 12,000 जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 12,000 एक सेंटर नहीं है, बल्कि वो जो है हर सेंटर पे 500 था, तो वो 24 सेंटर है। 24 सेंटर यानी एक जिला है। सेंटर कहाँ पड़ा? हमारा सेंटर आरा में पड़ा था। तो सब लोग चाहते हैं कि परीक्षा पूरा हाँ री एग्ज़ाम हो, वो 12,000 का नहीं बल्कि सबका हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत धांधली है और मैक्सिमम सेंटर पर जो है 15 मिनट आधा घंटा लेट हुआ है, क्वेश्चन पहले ले गया है। कहीं कहीं ये भी शिकायत आ रही है कि क्वेश्चन जो है निकाला गया है और उसके बाद जो है ये देखिए एक यहाँ पे है, ये बच्चा जो है इनका ये आत्महत्या का भी ये किए हुए हैं कि अगर नहीं होगा तो आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद एक सेंटर यहाँ पे है इस बच्चा का जो 15 मिनट पहले ले लिया गया है। बहुत जगह एक शिकायत आ रहा है कि गया में 1 बजे से अनाउंस हो रहा था, क्वेश्चन मिल गया था, आंसर जो है माइक पे अनाउंस हो रहा था। आप एग्ज़ाम लिए और लूसेंट स्पीडी पैटर्न पर पूछ दिए, क्या समिति बैठाए, क्या बीपीएससी आयोग समिति बैठाया उस स्तर का क्वेश्चन है। आप 12,000 छात्र का एग्ज़ाम कैंसिल किए, उसको तो पैटर्न पता चल गया, वो 20-25 दिन में रिवीजन कर लेगा और कटअप जो है वो 12-15 बैठा देगा। वो 12,000 में से 8,000 लड़का पास कर जाएगा, हम लोग छात्र बाहर हो जाएंगे। कटअप 10 नंबर का अंतर पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न बहुत आराम है, 1-2 गाइड से उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आयोग समिति नहीं बताया और उसके बाद अभी बोलता है कि 4 लाख छात्र के लिए हम 12,000 छात्र लड़का का 4 लाख छात्र के लिए रिस्क पर 4 लाख छात्र को रिस्क पर डाल दीजिएगा। फॉर्म फंसी क्या आज़ाद भारत में 93,000 बच्चों की फॉर्म फंसी, बाढ़ आ गया, घर बह गया, उसका कागज जैसे तैसे रह गया और नोटिफिकेशन पहले आना चाहिए। नोटिफिकेशन लाता है और फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाता है, 1 महीना लगता है NCLR बनवाने में। क्या गवर्नमेंट को 93,000 परिवार जिसका फॉर्म फंसा उसका वोट नहीं चाहिए? अगर 10-10 वोट भी कैसा अध्यक्ष हैं कि मतलब किसी का सुनते ही नहीं हैं। क्या है? सर हम यही बोलेंगे, मेरा सेंटर वेस्ट चंपारण था, वहाँ पे क्वेश्चन मुझे 15 मिनट लेट से दिया गया और टाइमली क्वेश्चन मुझे जो मतलब जो टाइम होता है पेपर एंड होने का, वहाँ पे क्वेश्चन मेरा ले गया था। और जब चेयरमैन सर थे उन्होंने मुझे बोला था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने बोला था जो क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में हम पूछेंगे, 1 लाइनर से काम नहीं चलेगा, काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे जब हम एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पे SPD, लूसेंट और ग्रुप D लेवल का क्वेश्चन मुझे पूछ दिया जाता है। मैं UPSC का प्रिपरेशन करता हूँ, सिविल सर्विसेज का मतलब 2 बार एग्जाम भी दे चुका हूँ। और जब मैं एग्जाम देने के लिए बैठा तो मुझे लगा तो एकदम क्वेश्चन ही मुझे जैसे लगा, क्वेश्चन पे मुझे डाउट हुआ कि किसी दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। गार्ड से जाकर के हमने कंप्लेन किया तो गार्ड ने उल्टे मुझे फटकार लगा, नहीं ये रियल क्वेश्चन है। तो यही मुझे सर से क्वेश्चन आसान था तो आपको तो बढ़िया है। क्वेश्चन आसान नहीं था, क्वेश्चन मतलब बेलाइन था ना, एक होता है ना, मतलब क्वेश्चन का कोई फ्रेम था ही नहीं। क्वेश्चन ईजी और आसान से मतलब नहीं ना, सिलेबस होता है हर एक एग्जाम का एक सिलेबस होता है। आपने जो सिलेबस दिया उसे तो देखिए छात्र कितने नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर समय से एग्जाम नहीं हुआ है, देर से एग्जाम मिला है, 15 से 20 मिनट देर से प्रश्न पत्र मिला है और जो प्रश्न पत्र मिला है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सिलेबस से बाहर के हैं। ऐसे उटपटांग सवाल हैं कि लगता है कि कोई ना कोई सेटिंग गेटिंग है। तो देखिए यहाँ पर एक छात्र ने तो जान देने की भी धमकी दे दी है कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो अपना जान दे देगा। जी हम जान देना चाह रहे थे ताकि हम बहुत फ्रस्ट्रेट थे,
लेकिन फिर हमें बहुत समझाया, हमने खुद अपने आप को एनालिसिस किया कि ये जान देने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल तब होगा जब हम सत्य पे उतरेंगे। सत्य के जब सच है तो उसमें आज क्या, जो सत्य चीज़ है उसमें आज क्या। जब 12,000 बच्चों को आप अलग ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, उन्हें पूरा पैटर्न पता चल गया है, उनको पैटर्न, उस पैटर्न पे आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। बाकी जो 4 लाख लोग हैं उनको कहाँ ना एग्जाम ना ही आपने टाइम दिया। आपको लगता है कि 4 लाख लड़के आउट हो जाएंगे और 12,000 लड़के में से ही चुने जाएंगे? ऐसा प्रोबेबिलिटी है, हम उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। ये प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे बच्चे ये वाजिब है कि जिनको ज़्यादा समय मिलता है वो ज़्यादा एज पर आते हैं, उनको ज़्यादा, जिसको ज़्यादा समय मिलेगा वो ज़्यादा पढ़ेंगे। और ऑलरेडी जब पैटर्न पता है जिन बच्चों को कि इस बार बहुत घटिया क्वेश्चन पूछ दिया। एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू ऑन क्वेश्चन। वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि हम 50% लगभग क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का पूछेंगे। भाई सबसे पहले तो एफआईआर इन पे होनी चाहिए, कमीशन जो चेयरमैन है, क्योंकि इन बच्चों को जो भी फॉर्म भरे थे इंक्लूडिंग जो 12,000 हैं उनको इन्होंने गुमराह किया। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब क्वेश्चन पूछी दी है तो अलग से ट्रीट 12,000 को क्यों कर रहे हैं? आप स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं उनको 12,000 को? 4 लाख लोगों को आप 4 लाख जो बच्चे हैं उनको वो क्या है, नॉन सीरियस है? यू आर द नॉन सीरियस। तो देखिए, आयोग के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप छात्र लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ा खेला है भाई बीपीएससी की परीक्षा में। अगर 12,000 बच्चों को री एग्ज़ाम का मौका दिया जाएगा, 4 लाख बच्चों को नहीं दिया जाएगा तो ये अन्याय होगा, क्योंकि 12,000 जो बच्चे दोबारा एग्ज़ाम देंगे उनको परीक्षा का पैटर्न पता चल चुका है, उनको समय भी पूरा मिलेगा, जबकि बाकी पूरे बिहार के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले 4 लाख अभ्यर्थियों को समय भी नहीं मिला पूरा और उनको दूसरा मौका भी नहीं मिल रहा है। तो परीक्षार्थी आंदोलित हैं और उनका कहना है कि सबसे पहले तो आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने छात्रों को गुमराह किया है। कहा कि आधा 50% जो प्रश्न पत्र होंगे यूपीएससी के पैटर्न पर होंगे, यूपीएससी के लेवल के होंगे, और सवाल पूछ दिया बच्चों वाला। जो छात्र तैयारी करके आए थे सवाल पूछा ही नहीं गया। लेकिन सवाल से ज़्यादा बड़ी मांग इनकी है री एग्ज़ाम की, कि फिर से पूरे बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाए।